हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटरबाइक। तो आज के वीडियो में अपन कंपेयर करने वाले हैं 150 सीसी के तीन बाइक्स का, जो कि है एक है पल्सर 150 बजाज की और दूसरी है होंडा यूनिकॉर्न BS6 फेज 2। तीसरी बाइक आती है यामाहा FZ V3 BS6 फेज 2 बाइक। तो गाइस वीडियो में बने रहें। आज अपन रैंक करने वाले हैं कौन सी बाइक कौन से रैंक पर और कौन से फीचर में आगे निकलती है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर अपन जो कंपैरिजन है स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग से। हमेशा मैं प्राइस लास्ट में बताता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको प्राइसिंग फर्स्ट बता रहा हूँ। अपन बजाज से स्टार्ट करेंगे। बजाज पल्सर 150 अपन सिंगल डिस्क वेरिएंट लेते हैं तब इसकी प्राइस 1,38,000 ऑन रोड पड़ती है BS6 फेज 2 बाइक की। अगर डुअल डिस्क वेरिएंट लेंगे तो लगभग 1,42,000 तक ऑन रोड पड़ जाती है। फिर दूसरे नंबर पर आती है यूनिकॉर्न 1,40,000 तक ऑन रोड पड़ती है। और FZ V3 जो है आपको 1,46,000 तक ऑन रोड पड़ती है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। अब तीनों में मैं रैंकिंग करना चाहूँगा प्राइसिंग वैल्यू फॉर मनी कौन सी बाइक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक बनती है बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क वेरिएंट। 1,38,000 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाता है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। फिर दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न यहाँ पर आपको देखने मिलती है 1,40,000 रुपये की प्राइसिंग पर। और सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लेके आने वाली बाइक भी यूनिकॉर्न ही है यहाँ पर। तो इसी के साथ तीसरे नंबर पर आती है अपनी FZ V3। FZ V3 में मैं कहूँगा ये तीसरे नंबर पर इसीलिए आती है क्योंकि फीचर्स हैं, लेकिन इंजन थोड़ा कम पावर प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये तीसरे नंबर पर होती है अगर अपन प्राइस में रखते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी में तीसरे नंबर पर आती है FZ V3। दूसरा पॉइंट है कंफर्ट को लेकर। यहाँ पर कंफर्ट में कौन सी बाइक आगे रहती है। नंबर 1 पे कंफर्ट मिलेगा आपको यूनिकॉर्न BS6 से, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबी और चौड़ी सीट देखने को मिलती है। राइडर हो या पिलन कंफर्टेबल रहता है। ये तीनों बाइक में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यूनिकॉर्न है। फिर दूसरे नंबर पर कंफर्ट लेवल में आती है अपनी पल्सर 150 सिंगल डिस्क वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी खासी लंबी सीट मिलती है। साथ ही साथ मैं कहूँगा मोटी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है आगे से पीछे सरकने के लिए। तो दूसरे नंबर पर कंफर्ट मिलता है आपको पल्सर के अंदर। और अगर अपन डुअल डिस्क वेरिएंट लेंगे तो डुअल डिस्क वेरिएंट का जो कंफर्ट लेवल है वो FZ V3 से पीछे जाता है, इसलिए उसको मैं पकड़ नहीं रहा इसके अंदर। तीसरे नंबर पर आपको FZ में मिलेगा। FZ का कंफर्ट लेवल अच्छा है, तीनों बाइक का भी कंफर्ट लेवल अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं रख रहा हूँ रैंक बाय रैंक कि सबसे ज़्यादा कंफर्ट किस में मिलता है। 19 ही फर्क रहता है यहाँ पर आपको। नंबर 1 पे यूनिकॉर्न, 2 पे आपको पल्सर 150 सिंगल डिस्क का मिलेगा और तीसरे पे FZ V3 का। और इसके बाद भी कंफर्ट लेवल आता है, वो है पल्सर डुअल डिस्क का। तो यहाँ पर FZ V3 डुअल डिस्क से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो तीनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल मिल जाती है और राइडिंग पोजीशन भी कंफर्टेबल है। अपराइट पोजीशन वाली आती है बाइक्स तीनों के तीनों। तो ये तीनों की रैंक हो गई। फर्स्ट पे यूनिकॉर्न, सेकंड पे पल्सर, थर्ड पे हो गई अपनी FZ V3 कंफर्ट लेवल को लेकर। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, वो है लुक्स। अब सबका पर्सनल होता है, किसी को प्रैक्टिकल बाइक चाहिए, किसी को स्पोर्ट्स लुकिंग बाइक चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स लुकिंग नहीं, सबसे पहले अपन प्राइस के हिसाब से लुक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर 1 पे रखूँगा लुक्स में FZ V3 को। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बहुत ही अच्छा उम्दा लुक, स्पोर्टी भी है और देखने को आपको बाइक बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगती है एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न और अपनी जो आती है पल्सर। तीनों में सबसे अच्छी आपको देखने को मिल जाती है FZ V3। यामाहा का हमेशा ऐसा ही रहता है कि लुक सबसे आगे रखे, तो यहाँ पर नंबर 1 पे लुक्स में रहती है अपनी FZ V3। सेकंड पे मैं कहूँगा यूनिकॉर्न। आप कहेंगे पल्सर अच्छी दिखती है, यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छी लगती है। यूनिकॉर्न का जो फुल ब्लैक कलर आता है एक अलग ही लुक देता है, रोड प्रेजेंस अच्छी देता है। तो लुक में सेकंड नंबर पे यूनिकॉर्न और थर्ड नंबर पे पल्सर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पल्सर का बहुत ही पुराना लुक, जो कि मेरे को तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोगों को पसंद है और इंडियन बाइक है तो लोगों को ज़रा इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं थर्ड नंबर पे पल्सर को रखना चाहूँगा लुक्स के मामले में। फर्स्ट पे FZ हो गई, दूसरे पे हो गई यूनिकॉर्न और तीसरे पे हो गई अपनी पल्सर 150। अब अगला पॉइंट है वो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल को लेकर। यहाँ पर सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल जाता है पल्सर के अंदर। पल्सर के अंदर सबसे अच्छा मिलता है, सेमी डिजिटल आता है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लेके आता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, AFE, IFE। यहाँ पर नंबर 1 पे इसलिए होता है सेमी डिजिटल है। इसके अलावा ये ईजी टू रीड है, दिखने को बहुत आराम से दिख जाता है, आपको चलाते समय उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा अपनी FZ V3 का आता है। आप कहेंगे फुल डिजिटल रहने के बाद भी दूसरे नंबर पे कैसा आया। FZ V3 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल छोटा सा आता है, मैंने वीडियो में भी कहा था कि छोटा सा आता है, तो ईजी टू रीड नहीं है, उतना ज़्यादा ईजी टू रीड नहीं है जितना पल्सर का आता है। तो
तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है अपना FG का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। पल्सर में और FG में फीचर्स लगभग उतने ही आते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर। थर्ड नंबर पे यूनिकॉर्न, एज यूजुअल परंपरा चलती रहती है होंडा की, हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने जाता है। इंजन अच्छा रहता है, बाइक सब सिंपल हो जाता है। जो मुझे पसंद नहीं आता, फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल चलेगा एनालॉग, लेकिन आप फीचर्स भी दो अंदर, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, दूसरे फीचर्स तो दो अंदर जो दूसरे बाइक प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरे बाइक में भी गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, लेकिन वो बहुत ओल्ड लग रहा है, बहुत ओल्ड स्कूल टाइप इसके अंदर फीलिंग आती है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है यूनिकॉर्न का। फर्स्ट पे पल्सर का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, दूसरे पे FG का, तीसरे पे यूनिकॉर्न का। आप फीचर्स के हिसाब से मैंने रैंक किया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है इंजन को लेकर। यहाँ पर आपको देखने में मिलते हैं इंजन अलग अलग टाइप के, मतलब सीसी डिस्प्लेसमेंट मैं कहूँगा वो पल्सर के और इसके सेम है FG के, लेकिन अपन रैंक करने जाएंगे तो नंबर 1 पे मैं इंजन रखना चाहूँगा यूनिकॉर्न का। अब यूनिकॉर्न का क्यों नंबर 1 पे है आपको आगे ही बताता हूँ। यूनिकॉर्न में आपको देखने को मिलता है 163 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व VS6 फेस्टिव कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। अब इसके अंदर नंबर 1 पे इसलिए बनता है, इसके जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं अलग ही लेवल पे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मूथ इंजन आता है, इतना ज़्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशन जीरो है, ना के बराबर वाइब्रेशंस आते हैं। इन तीनों बाइक में सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन आपको यूनिकॉर्न का मिलेगा, इसलिए नंबर 1 पे है। और साउंड जो है थोड़ी आपको एक प्रैक्टिकल देगा, सी सी। जैसे ही आप ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, जैसे 5000-6000 RPM के ऊपर एक्सेलरेट करेंगे तो आवाज़ जो है थोड़ी बढ़ जाती है, और उससे क्या आपको फील भी अच्छा आता है। और आप इसको 100 की स्पीड पर या 110 की स्पीड पर भी राइड करेंगे तो आपको वाइब्रेशंस ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अब दूसरे नंबर पर इंजन मैं रखता हूँ अपने पल्सर 150 का। अब ये इंजन क्यों रखा है मैंने, पल्सर में पावर अच्छी देखने को मिलती है आपको। पल्सर में एज कम्पेयर टू अपनी यूनिकॉर्न और FG ज़्यादा पावर देती है, 13.5 bhp। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन पल्सर के अंदर। पल्सर के अंदर उतने अच्छे रिफाइनमेंट लेवल्स नहीं है जितने आपको यूनिकॉर्न और FG V3 के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर इसलिए आता है इसकी पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिशन्स। तो यहाँ पर ये दोनों बाइक से ज़्यादा पावर निकाल के देती है, इसलिए दूसरे नंबर पे आ जाती है पल्सर 150। तीसरे नंबर पे अपनी आती है FG V3। अब ये तीसरे नंबर पे क्यों रखा, इंजन सबसे ख़राब तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर बता दूँ आपको पावर सबसे कम मिलती है। रिफाइंड है इंजन, बहुत अच्छा है इंजन, पिकअप भी अच्छा देता है, लेकिन तीनों में सबसे कम पावर प्रोड्यूस करने वाला इंजन है यही है। 12.4 PS की पावर और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी थोड़ा कम ही प्रोड्यूस करता है ये। इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है, वाइब्रेशंस ना के बराबर आता है इसके अंदर भी, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न से भी कम पावर मिलती है। एक बार के पल्सर से कम मिलेगी तो चलेगा, यूनिकॉर्न से भी कम मिल गई, आपकी बाइक स्पोर्टी है, दिखने को अच्छी लगती है, पावर भी वैसी देगी तो थोड़ा अच्छा लगता है, तगड़ी फीलिंग आती है इसके अंदर, लेकिन आपको FG के अंदर ये सब फील देखने को नहीं मिलता। इसलिए तीसरे नंबर पर इंजन चल जाता है FG V3 का। फर्स्ट पे यूनिकॉर्न का इंजन, सेकंड पे अपनी पल्सर 150 का इंजन, तीसरे पे FG V3 का इंजन। तीनों ही बाइक लेने के लायक हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इंजन खराब है ये है, तीनों के इंजन बेस्ट आते हैं स्मूथनेस में, परफॉर्मेंस में आपको पल्सर का ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन सब कुछ आपको अच्छा मिलता है तीनों ही बाइक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर माइलेज को लेकर होता है। माइलेज यहाँ पर मैं कहूँगा फर्स्ट रैंक पर आती है यूनिकॉर्न, एज यूजुअल सबसे ज़्यादा माइलेज निकालती है, ये 60 तक का माइलेज निकाल सकती है, इतनी कैपेबिलिटीज़ है यूनिकॉर्न के इंजन से। और दूसरे नंबर पे FG 55 तक का माइलेज निकाल के देती है। और वर्ल्ड फेमस पल्सर माइलेज के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम होती है। पल्सर में आपको अप टू 55 तक का माइलेज मिलेगा, वो कब मिलता है वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जो उसका माइलेज गिरता है मिनिमम माइलेज 30 तक का ही मिलता है। मेरे फ्रेंड के पास है पल्सर 150, उसने कहा कि 30 का माइलेज मिल रहा था इसलिए सेल आउट कर दी। तो ये सब होते हैं। यूनिकॉर्न में मैंने आज तक, मेरे पास भी पर्सनली यूनिकॉर्न है, अब तक भी मैंने 45 के नीचे माइलेज किसी से सुना नहीं, किसी को 40 मिलता होगा लेकिन मेरे को तो नहीं मिला आज तक, इसलिए मैंने सेल आउट भी नहीं की। और अपनी FG भी माइलेज के लिए बहुत ज़्यादा बिकती है। FG क्या है, स्पोर्टी लगती है FG, और काम प्रैक्टिकल करती है, इसलिए FG इतना ज़्यादा बिकती है। FG से ही माइलेज की शिकायत नहीं आती, इसलिए फर्स्ट पे यूनिकॉर्न का माइलेज मिलता है आपको, नंबर 1 पे यूनिकॉर्न, सेकंड पे FG, थर्ड पे पल्सर, क्योंकि पल्सर में माइलेज आपको कम मिलता है। बाकी आपको तीनों ही बाइक अच्छे मिलते हैं। माइलेज सेंट्रिक बाइक लेने हो तो यूनिकॉर्न की तरफ जाओ, यूनिकॉर्न नहीं पसंद है तो FG की तरफ जाओ, ये दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और माइलेज सेंट्रिक नहीं लेना हो, परफॉर्मेंस चाहिए, पल्सर की तरफ जाओ। ये तीन बाइक आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे माइलेज और परफॉर्मेंस को लेकर। अब यहाँ बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो आपको तीनों में टैंक अच्छा मिल जाता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर पल्सर बाजी मार देती है, 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी लेके आती है पल्सर 150। तो नंबर 1 पे टैंक पल्सर का, और दूसरे पे दोनों ही बाइक आते हैं, दोनों में 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, यूनिकॉर्न हो या FG V3। तो यहाँ पर टैंक कैपेसिटी उतनी वेरी नहीं करती, फर्स्ट पे पल्सर लग जाती है, लेकिन माइलेज इतना कम देगी तो टैंक कैपेसिटी तो लगेगी ही ना, तो उतना कुछ लेवल ही हो जाता है यहाँ पर। फर्स्ट पे पल्सर, दूसरे पे दोनों बाइक। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यूनिकॉर्न यहाँ पर बाजी मार देती है, 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर।
तो यूनिकॉर्न के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, लेकिन जो सस्पेंशन सेटअप है सॉफ्टर साइड रहने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या आती है, मेन स्टैंड को गड्ढों पर या फिर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर स्क्रैचेस सहना पड़ता है। फिर भी मैं फर्स्ट पे रखूंगा ये, दूसरे पे ये दोनों बाइक आती है, दोनों में 165 mm का सेम ग्राउंड क्लियरेंस आता है, पल्सर हो या FZ V3। अब बात कर लेते हैं वेट की, तो यहाँ पर वेट सबसे कम आता है और बाजी मार लेती है अपनी FZ V3। वेट कम रहना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हमेशा वेट कम होगा, परफॉर्मेंस भी निकालेगी बाइक, लेकिन आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर सबसे कम वेट आता है अपनी FZ V3 का, क्योंकि यहाँ पर 135 kg का कुछ कर्व वेट देखने को मिलता है। 135 kg 150 cc के हिसाब से आपको पावर टू वेट रेशो अच्छा देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आती है अपनी यूनिकॉर्न, 140 kg का इसका कर्व वेट आता है और ये बाइक बहुत लाइट चलती है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर अपनी हो जाती है एज यूजुअल यूनिकॉर्न और तीसरे नंबर पर पल्सर हैवी ही आती है। पल्सर के अंदर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हैवी कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। 125 cc की भी लेंगे तो 144 kg का आता है उसका कर्व वेट, फिर भी 150 cc है, उस हिसाब से आपको वेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन तीनों बाइक्स में पल्सर 150 का। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। नंबर 1 पे आती है FZ, इसके अंदर आपको सेमी LED हेडलाइट मिलती है फ्रंट में। सेमी LED का मतलब क्या है, छोटा सा एक हैलोजन वाला बल्ब आता है इसके अंदर और बाकी आपको LED सेटअप देखने को मिलता है हेडलाइट के अंदर और इल्यूमिनेशन भी अच्छा लाता है। हैलोजन वाला आपको टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स हैलोजन वाले मिलेंगे। एटलीस्ट LED हेडलाइट दे दी अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ, इसलिए नंबर 1 पे आती है। दूसरे नंबर पर पल्सर आती है, क्योंकि यहाँ पर LED टेल लाइट मिल जाती है। एटलीस्ट हेडलाइट और इंडिकेटर्स हैलोजन वाले ही मिलते हैं पल्सर के अंदर। और यूनिकॉर्न वर्ल्ड फेमस है हमेशा से ही फीचर्स ना देने में, क्योंकि यहाँ पर ऑल हैलोजन सेटअप, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स सब कुछ आपको हैलोजन मिलता है। सबसे बेकार बात क्या है, इसका इल्यूमिनेशन बेकार आता है हेडलाइट का। नंबर 1 पे FZ आती है अच्छी इल्यूमिनेशन और अच्छी हेडलाइट के साथ, दूसरे पे पल्सर LED टेल लाइट के साथ और तीसरे पे यूनिकॉर्न वर्ल्ड फेमस अपने ऑल हैलोजन सेटअप के साथ। और अगला पॉइंट है सस्पेंशन को लेकर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है नंबर 1 पे अपनी यूनिकॉर्न के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक आता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ। नंबर 1 पे इसलिए होता है, सॉफ्टर साइड है, लेकिन आप बाइक को लेकर ऑफ रोडिंग भी करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है इसका सस्पेंशन सेटअप, इसलिए नंबर 1 पे यूनिकॉर्न। दूसरे पे FZ आती है, FZ के अंदर भी आपको मोनोशॉक मिलता है और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आते हैं। और टेलीस्कोपिक फोक जो FZ के आते हैं मोटे हैं, दिखने को भी अच्छे लगते हैं और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट सस्पेंशन सॉफ्ट है FZ का, रियर में स्टिफ आता है सस्पेंशन, इसलिए सेकंड नंबर पे चले गए FZ, नहीं तो नंबर 1 पे रहती थी। और तीसरे नंबर पे आती है अपनी वर्ल्ड फेमस पल्सर ट्विन स्विंग आर्म के साथ। वो हमेशा सही रहता है पल्सर के अंदर। स्विंग आर्म होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो है प्रॉब्लम भी निकाल के देता है इसका स्विंग आर्म, तो वो एक है। ट्विन स्विंग आर्म मतलब ट्विन नाइट्रॉक्स शॉक अब्जॉर्बर्स आते हैं पीछे की तरफ, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आता है तीनों बाइक के अंदर। लेकिन यहाँ पर इसके जो सस्पेंशन हैं कंफर्ट अच्छा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देते हैं अपनी पल्सर 150 के सस्पेंशन। फर्स्ट पे यूनिकॉर्न, दूसरे पे अपनी आती है FZ, तीसरे पे पल्सर। ये हो गई सस्पेंशन सेटअप में रैंकिंग। तो गाइज अब तक मैंने आपको इतने सब रैंकिंग बताए हर एक चीज़ को लेकर, LED हेडलाइट से लेकर कंफर्ट लेवल, माइलेज, इंजन, सब कुछ बताया। अब तक आपको कौन सी बाइक समझ में, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब मेरे तरफ से सजेशन, अगर आप प्रैक्टिकल बाइक लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल चाहिए, पूरी फैमिली के हिसाब से लेना है, आपको फैमिली के साथ राइड भी करना हो, मतलब लेडीज़ को वन साइड बिठाना हो, तो तीनों बाइक कंफर्टेबल हैं, तीनों पर भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। यूनिकॉर्न के अंदर फ़ायदा क्या होता है आपको बता दूं, एक आपको सिंपल से लुक्स मिलते हैं, ये फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही कहते हैं बहुत सारे लोग, और किसी को सिंपल चाहिए तो उनके लिए फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर आपको माइलेज अच्छा मिलता है, फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, अप टू 60 kmpl का माइलेज निकाल के देती है। मिनिमम आपको आराम से 45 का तो माइलेज कहीं से भी मिल जाएगा सिटी के अंदर, और हाईवे पर आराम से 50+ माइलेज निकाल के देगी यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर पहला माइलेज, दूसरा कंफर्ट लेवल, कंफर्ट यूनिकॉर्न का सबसे बेस्ट है तीनों बाइक के अंदर। और चौथा पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पतले टायर्स मिलते हैं, कभी टायर बदलना हो तो आपको कम खर्चा आता है यूनिकॉर्न के अंदर। बाकी आप फैमिली के हिसाब से बाइक ले रहे हैं इसलिए आपको पतला टायर चल जाता है। यूनिकॉर्न को मैं इन 3 पॉइंट्स के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तीनों पॉइंट तो आप यूनिकॉर्न की तरफ जाओ तीनों बाइक्स के अंदर। अब चलते हैं पल्सर की तरफ। पल्सर को रिकमेंड क्यों करूँगा मैं, पल्सर के अंदर आपको पावर अच्छी मिलती है, तीनों बाइक से अच्छी पावर निकाल के देती है पल्सर, पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल अच्छा मिलता है, इजी टू रीड है, ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आता है पल्सर का, वो है बहुत ही कम प्राइस में आने वाले पार्ट्स। 3 पॉजिटिव पॉइंट लेके आती है पल्सर। तीनों ही बाइक के अंदर कम मेंटेनेंस वाली बाइक आती है पल्सर 150। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पिकअप है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, और साथ ही साथ आपको बता दूं एक भारी भरकम बाइक चाहिए वजन में, पल्सर 150 की तरफ जाओ। बाकी माइलेज बहुत कम निकालती है पल्सर, अगर आप अच्छे से राइड नहीं करते हैं तब। ये भी बात दिमाग में रखो, नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं हर एक बाइक के साथ। और यूनिकॉर्न भी लेंगे तो आपको फीचर्स नहीं मिलते, ये भी बात दिमाग में रखो। अब बात कर लेते हैं FZ V3। FZ V3 क्यों लेना चाहिए, लुक्स स्पोर्टी चाहिए, FZ V3 की तरफ जाओ। तीनों बाइक के अंदर FZ V3 का लुक अच्छा आता है।
मोटे टायर FZ V3 के अंदर आते हैं। 140 सेक्शन का टायर मिलता है रियर में। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे मोटा टायर FZ के अंदर ही आता है। मोटा टायर रहने का फायदा क्या है, ग्रिप अच्छी मिलती है, उतना रहने के बाद आपको माइलेज भी अच्छा निकाल के देता है इसका इंजन। यहाँ पे आपको मोटा टायर मिलता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका LED हेडलाइट और फीचर्स, सब कुछ फीचर्स के साथ आता है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिलती है, फीचर्स अच्छे मिलते हैं। तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट है FZ के। अगर आपको स्पोर्टी लुकिंग और एक मोटा टायर चाहिए, स्पोर्टी और मतलब बल्कि लुकिंग बाइक, इसके अलावा तीसरा आपको फीचर्स चाहिए, तो आप FZ V3 की तरफ जाओ इन तीनों बाइक्स के अंदर। और FZ में नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर आपको स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं, तो ज़्यादातर लोग स्पोर्टी लुक्स को प्रेफर नहीं करते। अगर हमारे जैसे कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, मतलब एक 18-19 साल के टीनेजर हैं या फिर थोड़े यंग हैं, तो वो लोग FZ V3 को प्रेफर करेंगे। ज़्यादा एज वाले लोग, अंकल लोग, जैसे कि बिजनेस करना हो या फिर ऑफिस को जाना हो, उनको ये बाइक समझ में नहीं आती। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है FZ का, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं लगती FZ। बाकी ये तीनों बाइक मेरे तरफ से रिकमेंडेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं यूनिकॉर्न को ही करता हूँ। आप कहेंगे कि यूनिकॉर्न को क्यों? यूनिकॉर्न के अंदर आपको अच्छी रिलायबिलिटी भी मिलती है, स्मूथ इंजन आता है, माइलेज अच्छा आता है। बाकी आपको प्राइस थोड़ा कम ही मिलता है एज़ कम्पेयर टू FZ, लेकिन पल्सर से थोड़ा महंगी मिलती है बाइक। बाकी दूसरे नंबर पे अपन करना चाहेंगे अपनी FZ V3 को रिकमेंड। क्यों? FZ V3 के अंदर आपको ओवरऑल अच्छा पैकेज मिलता है विद स्पोर्टी लुक्स। तीसरे नंबर पे मैं पल्सर को करना चाहूँगा रिकमेंड। पल्सर में माइलेज कम मिलता है, इसलिए तीसरे नंबर पे मैं पल्सर करना चाहूँगा। बाकी आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको पल्सर 150 वर्सेस यूनिकॉर्न वर्सेस अपनी FZ V3 का डिटेल में कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।